जितनी सारे भी बातें हम लोगों ने किया है, क्या सभी में किसी को भी कुछ डाउट है इमेज के फॉर्मेशन तक? हम शुरू से बता रहे कि सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट किए, है ना। हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड 2 लॉज पढ़े थे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि इमर्जेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्शन, ये इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल में क्या रिलेशन है, और उसका रे डायग्राम कैसे बनता है, वो कैसे ड्राइव होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने बात किया लेंसेज के बारे में कि लेंस क्या होता है, टाइप ऑफ लेंस में हम लोगों ने बात किया क्या, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग पोजीशन पे। आज हम लोगों को जो एक चीज देखना है वो क्या देखना है, लेंस फॉर्मूला। बस चैप्टर लास्ट में आ चुका है हम लोग, लेंस फॉर्मूला। इस बार एनसीईआरटी में जितने सारे क्वेश्चन है सारा हम करा देंगे। तो हेडिंग दे दीजिए अभी क्या, पढ़ाई से कीजिए भाई, टाइम बहुत कम आ गया आप लोगों के पास अब, क्योंकि इसके बाद फिर फेस्टिवल्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम भी नहीं मिलेगा हम लोग पढ़ने का। तो लेंस फॉर्मूला, तो किसी भी लेंस में एक फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, जैसे मिरर में था, यहां पर भी एक फॉर्मूला आता है। इधर कुछ रखने का है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, कोई भी जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस में सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये F1, ये 2F1, और यहां पर F2 और ये 2F2। तो हमने कहा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो एक्टिव फोकस है लेंस का, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट इधर कहीं भी रहेगा, लेट सपोज कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखे, तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू से डिनोट करते हैं। और अगर वहां पर ऑब्जेक्ट है, कोई बता सकते हो अभी हमको कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन से पोजीशन पे? इन्फिनिट पे था तो F1 F2 पे बन रहा था, है ना। इसके बीच में आया तो यहाँ से इसके बीच में बन रहा था, ये याद रखना है। और जैसे 2F1 पे आया तो यहाँ 2F2 पे बन जाएगा। और जैसे यार वही बात तो पूछे थे ना कि इन्फिनिट से जब फोकस तक हम लोग आ रहे हैं, तो इमेज कहाँ से, फोकस से इन्फिनिट की ओर मूव करता है, मतलब लेंस से दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट लेंस की ओर आ रहा है लेकिन इमेज लेंस से दूर जा रहा है। इसके जस्ट बाद जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, क्योंकि इस बॉर्डर पे इन्फिनिट पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस करता है थोड़ा सा भी, तो ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो है इसके पीछे बन जाता है। ये बात याद रखना। तो वो घुमा के कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो अभी जैसे 2F1 क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ से कहाँ बनेगा, ये 2F2 के बियॉन्ड बनेगा, है ना। यहाँ पे सेम साइज का बनता है तो इससे इनलार्ज होगा, बड़ा साइज का बनेगा। तो ये इमेज है, ये क्या है हमारा, इमेज है। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, v। तो दोनों ही लेंस में ये चीज हो सकता है। तो 3 चीज में रिलेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, और फोकल लेंथ f। तो इन तीनों चीज में जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग एक फेमस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला से जानते हैं, है ना। ये बेसिकली एक रिलेशन है किसमें किसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ f के बीच का। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला हेडिंग दीजिए, उसके बाद लिखिए द रिलेशन बिटवीन चाहते कि आज कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप लोग खत्म कर दे, एनसीईआरटी का जो भी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे टाइम मिलेगा तो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ह्यूमन आई। तो इसमें लिखना है द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ब्रैकेट में लिख लेना है स्मॉल यू, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नोट करेंगे किससे, स्मॉल यू से, कॉमा इमेज डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख लेना v, इमेज डिस्टेंस फास्ट लिखो ना, इमेज डिस्टेंस v, एंड फोकल लेंथ, और ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल f, एंड फोकल लेंथ स्मॉल f is known as lens formula, है ना। In case of lens it is lens formula, in case of mirror it is mirror formula, is known as lens formula। वो बस याद रखना है, इसका डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए। बिहार बोर्ड में डेरिवेशन मांगता है, इसमें नहीं चाहिए। अभी तो उसमें भी नहीं पूछता, बहुत दिनों से देखे कि नहीं पूछ रहा। कहाँ थे हम, हाँ,
तो लेंस फॉर्मूला होता क्या है, मिरर फॉर्मूला से ही रिलेट करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यहाँ पे ये जितने भी लेंस पढ़ेंगे सभी में वैलिड है ये। बस यहाँ पे अगर प्लस होता तो मिरर बन जाता, या तो माइनस है तो लेंस बन जाता, बस ये चीज याद रखना। सबका सब सिंबल का मीनिंग हम लोग लिख भी लिए है, वैसे यहाँ पे भी चाहो तो लिख सकते हो। ये क्या है भाई, इमेज डिस्टेंस। लेकिन इमेज का डिस्टेंस कहाँ से लेना है आपको, इमेज डिस्टेंस कहाँ से है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितने सारे भी डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक इसी तरह से ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड एफ है आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, राइट। इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। साथ साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं, मैग्निफिकेशन। यहां सबको दिख रहा है ना, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग इसको उतारने के बाद जस्ट इसका मीनिंग समझ के रखिए, आगे एग्जांपल करेंगे। मैग्निफिकेशन, इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखना है कि ये जितने सारे भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं सभी में क्या यूज करना है हमको, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सभी में यूज होगा, बिना साइन कन्वेंशन का गलत हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल्स, है ना। इस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन यूज करना, जैसे हम लोग मिरर वाला में किए थे। और साइन कन्वेंशन आप लोग को आता है, एक बार फिर से बता दे रहे, सारे डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव लेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव लेंगे। तो जाहिर सी बात यह है, जनरल बात यह है कि इससे इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव, इससे नीचे वाला नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैग्निफिकेशन में देखेंगे भी कि क्या क्या यूज आएगा इससे। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, अभी उदाहरण पहले डेफिनेशन लिखेंगे। मैग्निफिकेशन होता क्या है कि अगर हम इमेज हाइट को, हाइट ऑफ द इमेज को हम HI बोल रहे हैं, नोटेशन अलग अलग हो सकता है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो लेंगे, इसी रेशियो का नाम है मैग्निफिकेशन, और स्मॉल m से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है। तो बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जनरल डेफिनेशन है, हर जगह के लिए मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन यही है। अब लेंस के स्पेसिफिक केस में क्या होगा और उसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जब पूछे तो आपको ये चीज लिखना है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is known as magnification, to the height of the object is known as magnification, ठीक है। और जब आगे हम लोग जब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, तो डेरिवेशन करते करते एक जगह पे एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से और इमेज डिस्टेंस से भी मैग्निफिकेशन रिलेट होता है। लेंस के केस में क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन, सॉरी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट। मिरर के केस में यहाँ पे माइनस था, लेंस के केस में यहाँ पे प्लस। मतलब कि बेसिक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन आगे जब डेरिवेशन करते हैं तो इसके बदले में ये चीज भी लिख सकते हैं हम लोग आगे, सिमिलर ट्रायंगल वगैरह आता है, कई सारा चीज आता है। तो हम लोग के लिए दोनों ही फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए क्या है, वैलिड है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट की बात बताएंगे, वो सीखना है। मिरर के लिए ये, लेंस के लिए यहाँ पे, सॉरी लेंस के लिए ये, मिरर के लिए यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस, बाकी सब सेम। ये फॉर्मूला दोनों मिक्स करके हमारे पास न्यूमेरिकल्स आता है। क्या इतनी बातें क्लियर है सबको, इधर वाला मिटा दे। अब मैग्निफिकेशन पे कुछ बातें करनी है हमको नहीं लगता कि मिरर में किए होंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे करनी है, क्योंकि डायरेक्ट मैग्निफिकेशन और दोनों ही चीज रिलेट कर लेना। जो यहाँ मैग्निफिकेशन का जो बात करेंगे जनरल मैग्निफिकेशन है, मतलब वहां भी यूज होगा और यहाँ भी यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से हमको एक चीज बताइए, इमेज जो भी हमारे पास हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर है, ये कैसा एक्सिस है, इमेज अगर इमेज इससे ऊपर भी बन सकता है और इससे, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा इससे ऊपर ही लेते हैं, हम लोग लेते हैं ना, हम लोग सब कुछ रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं जा रहे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं हम लोग।
इमेज डिस्टेंस, ये सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा जो होगा, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा जो होगा ये पॉजिटिव होगा कि नहीं, होगा ना। और इमेज हाइट जो होगा ये ऊपर ही बन सकता है, और तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये दोनों हो सकता है। समझ में आई बात कि नहीं। बट हमने एक रेशियो निकालना चाहा, दैट रेशियो इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मतलब कि ऊपर में प्लस भी हो सकता है और नीचे में हमेशा क्या होगा, तो यहां से दो केस बन रहा है। एक, जब ऊपर में प्लस हो नीचे में तो प्लस होगा, तो ये रेशियो कैसा आएगा, प्लस ही आएगा ना। जब ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो तो कट के क्या आएगा, प्लस ही आएगा। लेकिन जब ऊपर में नेगेटिव हो और नीचे में, तो ये रेशियो कैसा आ जाएगा, माइनस आएगा कि नहीं। मतलब यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं क्या, कि जो मैग्निफिकेशन है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो इमेज का हाइट है वो प्लस भी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अभी लिखना नहीं कुछ, हम सारा कुछ फिर से लिखाएंगे, बस समझा रहे हो समझो। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो जो भी हमारे पास, जब भी हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे या तो पॉजिटिव आएगा, या फिर अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका तो जस्ट मतलब एक ही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कौन कर रहा है, इमेज का हाइट। पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पे, इमेज का हाइट। ये जब पॉजिटिव आएगा जब इमेज का हाइट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव तब आएगा जब इमेज का हाइट क्या रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं ये बात। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज हाइट पॉजिटिव, मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल। तो मैग्निफिकेशन देके पूछेगा इमेज का नेचर बताओ, तो अगर प्लस रहेगा तो इमेज कैसा बन रहा होगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज हाइट नेगेटिव, इमेज हाइट नेगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। क्या बात समझ पा रहे ना। और नीचे मतलब कौन सा इमेज, रियल इमेज, और वर्चुअल मतलब इरेक्ट, और रियल मतलब, समझ पा रहे कि नहीं। तो अगर मैग्निफिकेशन प्लस दिख रहा है तो इमेज वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिख रहा है तो इमेज कैसा बन रहा है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है। अभी एक बात और समझाना मैग्निफिकेशन से, एक बात और ये है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इमेज हाइट जो है, इमेज हाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है, पहला केस ये है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर हो सकता है कि नहीं। इमेज का हाइट हाइट ऑफ दी लेस देन हो सकता है ऑब्जेक्ट के हाइट से। और तीसरा केस भी हम लोगों ने देखा है कि इमेज का हाइट ग्रेटर देन हो सकता है ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अगर हम लोग इमेज में देखें या तो बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। तो हमने रेशियो निकाला था, मैग्निफिकेशन क्या था हमारे पास, HI अपॉन HO। मतलब जो भी चीज यहाँ पे डिसाइड हो रहा है ये तो सेम रहेगा जो भी रहेगा। लेट सपोज कि ये H है ना। तो यहाँ पर इमेज का हाइट अगर बराबर हो जाए तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये जितना ये भी उतना ही हो गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1। अगर ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा आ गया, ऊपर वाला क्वांटिटी क्या आ गया, बड़ा। लेट सपोज ऊपर 3 है नीचे में 2 है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं। अगर नीचे वाला क्वांटिटी छोटा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। तो यहाँ पे 3 चीज और याद रखना, एक तो मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस हो सकता है, दूसरा मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या लेस देन 1 हो सकता है। और सबका मीनिंग है, सबका हमको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तब इमेज का हाइट क्या है, सेम है ना दोनों का हाइट। बस मैग्निफिकेशन देख के हम समझ जाएंगे कि बड़ा है कि छोटा है। जब 1 है तो इसका मतलब सेम है, इसलिए प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1 होता है। समझ पा रहे बात भी नहीं। और जब 1 से बड़ा होगा तो इमेज का हाइट बड़ा होगा, और जब 1 से छोटा होगा तो इमेज का हाइट छोटा होगा, है ना। सब कुछ इमेज से रिलेटेड है। जब प्लस होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, जब माइनस होगा तो इमेज रियल होगा। तो आपको कुछ भी देके पूछ सकते हैं। हम कह दिए कि किसी मिरर में मैग्निफिकेशन -3 है, आप बताइए हमको इमेज का नेचर बताइए। तो इमेज का नेचर क्या होगा, इनलार्ज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। समझ पाए कि नहीं पाए। और कितना टाइम्स इनलार्ज होगा, 3 टाइम्स इनलार्ज होगा। तो ये बात है, इसके लिए अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, जितना हम लोग समझे। तो मैग्निफिकेशन पे जहां पे बात कर रहे थे हम लोग वहीं पे लिखिए आप लोग, वहां तक को लिख लिया सबको, है ना। कि मैग्निफिकेशन जो होता है ये इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट
और इन केस ऑफ लेंस ये होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से हम लोगों ने देखा कि जो m है ये तो या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। जब ये प्लस होगा तो इमेज का जो नेचर होगा, इमेज जो होगा ये वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, और जब ये माइनस होगा तो ये रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल इमेज जितना होता है इन्वर्टेड ये इमेज में हम लोग सीखे। क्यों होगा उसके पीछे का सारा रीजन आप लोगों को पता है। दूसरी बात, m जो है, जो m का वैल्यू है या तो 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ऐसे लिख रहे तो समझ पा रहे सबको, क्या अलग अलग लिख दे भाई। m या तो बराबर 1 हो सकता है, और जब इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ, यहां सबको दिख रहा है ना, लाइट तो नहीं चमक रही है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेना। और जब m 1 से बड़ा होगा तो साइज ऑफ, साथ साथ में लिखो, अब मुंह नहीं देखना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब m लेस देन 1 होगा इसका मतलब होता है साइज ऑफ इमेज लेस देन होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल बात है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आ जाता है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन आता है। ये बात सबको समझ आई? पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर से एक बार समझ लो। बहुत ही कंसेप्चुअल थिंग है ये, मेयर में भी पूछ सकता है आपको, मेयर में भी यही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल इससे हम लोग लिख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। A concave lens of focal length 15 centimeter. A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. Forms an image, फिर से बोले, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed? How far is the object placed from the lens? सिर्फ लिखिए, अभी बस लिखिए, कुछ भी मत कीजिए। How far is the object placed from the lens? क्वेश्चन मार्क, और आगे एक चीज और लगा दिया है, ड्रॉ द रे डायग्राम। क्या सबको लिख पाए या फिर से बताए? कह रहा है क्या कि a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. सुनो, कुछ नहीं करना, बस सुनो आप लोग, पहले जब बनाने देंगे तब बनाना। ध्यान से सुनिए, जो जो इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ना, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पहले तो लिख लिया जाए। क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़िए और समझिए। सबसे पहले कह रहा है कि अ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, लेंस कैसा दिया हुआ है, कॉन्केव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है एफ कितना भाई, 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। लेकिन ये प्लस और माइनस डिसाइड करने के लिए हमको लेंस यूज करना पड़ेगा। लेंस कैसा है यहाँ पे, कॉन्केव। कॉन्केव का फोकस कैसा होता है,
प्लस होता है कि माइनस होता है, वो लिखाए भी थे हम आपको, इधर बनता है ना कहीं पे, यही ना लेंस है कॉनकेव, इधर होता है, तो इधर वाला तो ऐसे भी हम लोग पता है कि क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना, तो फोकल लेंथ कैसा लेंगे यहाँ पे हम लोग, नेगेटिव। बस इसी के लिए ये वर्ड दिया हुआ आपको कॉनकेव, अदरवाइज वो नहीं देता, ये साइन कन्वेंशन। इसके बाद आपको इमेज भी दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है ना, क्या कह रहा है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से कितना सेंटीमीटर में बना रहा है ये, 10 सेंटीमीटर। ये कोई बता सकता है हमको प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा? कॉनकेव लेंस में आप वहां पे जाओ ना, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, कॉनकेव लेंस में इमेज किधर बनता है, रिवीजन नहीं हो रहा है किसी का, क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, कि कोई भी इमेज बनेगा तो इधर ही बनेगा, वर्चुअली बन रहा है हमेशा, तो इमेज डिस्टेंस कैसा हो जाएगा यहाँ पर, लेंगे ना नेगेटिव। और हमको पूछा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया, हमसे ये ना पूछ रहा है, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है ये, और यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, हमको नहीं पता कहाँ रखा गया है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ के अंदर ही, क्योंकि फोकस के अंदर ही बनेगा हमेशा इमेज, देख लो ना यहाँ से यहाँ देखो 15 दिया हुआ है, और 15 के अंदर ही इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे, कहीं पे यहाँ पे इमेज बन रहा है छोटा सा, बात समझ आ रही है सबको कि नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ होगा हमको नहीं पता, यही पूछ रहा है हमसे कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू है ये कितना है, और जब वो मिल जाएगा उसके बाद हम लोग रे डायग्राम भी खींचने बोला तो रे डायग्राम भी खींचेंगे। क्या ये बात सबको समझ आई? सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, तो कितना दूर रखा गया है मतलब यू निकालना है, और ये दोनों साइन कन्वेंशन बैठाना, ये नहीं बैठाना अपने से, जो पूछा है वो नहीं बैठाना है, वो अपने आप निकल के आएगा, तो प्लस आएगा तो उधर देखेंगे, माइनस आएगा तब देखेंगे क्या होता है। क्या ये बात समझ रहे? जब ये चीज मिल गया हमको, हमसे यू पूछा तो यू के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले तो लिख देंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u को इस तरफ लेके आ जाते हैं, f को उधर भेज देते, क्योंकि u तो हमको निकालना है, u को एक तरफ रखते हैं, तो u को एक तरफ रखेंगे तो 1/u इज इक्वल टू, u इधर लाए तो ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। क्या यहाँ तक होगा कि नहीं सबका, ऐसे ही होगा ना, वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/v कितना है माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा। तो अब सिंपल है, यहां से सॉल्व करके जो भी आएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो 1/u एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 प्लस, तो कितना आ जाएगा -1/, ये ना आएगा -1/, ये 1/u का वैल्यू है यहाँ पे ये, तो देयरफॉर जो u आएगा वो कितना आएगा माइनस, ये u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? लेकिन ये डिस्टेंस हम लोग को बताना है कितना दूर रखा गया है, तो हम पॉजिटिव में आंसर देंगे। समझ पाए कि नहीं? तो कितना दूर रखा गया है, हेंस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर रखा गया है, उस तरफ। अब जो यहाँ पे रे डायग्राम पूछा था हमसे, अलग से रे डायग्राम बनाना है हमको, तो लास्ट बैच में एक बच्चे को हम पढ़ा रहे थे और एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल दिए थे, तो उन्होंने जब रे डायग्राम देखा तो रे डायग्राम वो बोल रहे कि सर इतना बड़ा तो पेज है नहीं कि 30 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, तो वो 30 सेंटीमीटर मेजर करके रे डायग्राम नहीं बनाना है। बात समझ पा रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे है 30 सेंटीमीटर पे, है ना, और 30 पे यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो फोकल लेंथ है f1, और फोकल लेंथ जो है आपका है वो 15 सेंटीमीटर है कि नहीं, है ना, और फोकल का डबल ही होता है, फोकल का डबल ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ अभी 2f1 पे रखा हुआ, अगर हम समझाने की बात करें तो, और इमेज कहीं पे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे बन रहा था ना, इमेज 10 सेंटीमीटर पे, इमेज यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ऐसे खींचना है, ऐसे नहीं खींचना है आपको, आपको तो क्या करना है, इसका रे डायग्राम बनाना है ना। तो रे डायग्राम क्या बताए थे, ऐसे पहले यहाँ तो जाएगा ना, भूल गए हो क्या सब कोई भाई? और जब पैरेलल जा रहा है तो यहाँ तो डाइवर्ज होगा, पास करेगा कहाँ से, फोकस से, ये स्ट्रेट पास करके दिखाना है आपको, स्ट्रेट जाएगा एकदम,
स्केल से एकदम स्ट्रेट पास करके आपको, और दूसरा कहां से पास करा दे, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर, तो अनडिवाइडेड पास होगा। समझ पा रहे कि नहीं? और ये इमेज यहां नहीं बनाइएगा आप, जहां पे कट कर रहे हैं ना वहां बनाना है फिर इमेज, इसलिए पहले तो रे डायग्राम खींच देंगे और उसके बाद दिखाएंगे, और उसके बाद यहां से यहां लिख देंगे क्या, 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात सबको समझ आई? नहीं आया समझ में? फिर से बताए कि समझ गए? एक बार फिर से रे डायग्राम बना दे, पहले यहां तक पहले ये कर लो, फिर रे डायग्राम हम बाद में बताते। पहले ये उतार लो, ये समझ गए ना न्यूमेरिकल, ये कैसे बनेगा, एफ दिया, वी दिया, यू, अभी इसमें मैग्निफिकेशन ऐड नहीं हुआ, वो वाला ऐड हो जाएगा तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। थोड़ा सा फास्ट करो। ये सब जगह से अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी रहता है, और गलत होगा आप लोग का बस वही माइनस और प्लस बैठाने में। देखो हम ध्यान से अच्छे से देखो, फिर से रे डायग्राम बना, मिटा दे पूरा, मिटा दे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अच्छे से कंपास के हेल्प से आप लोगों को बनाना है यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस, और उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर है। आप बस कुछ नहीं कीजिए, आपको जो हम सिखाए थे कि आप क्या कर दीजिए, इमेज का फॉर्म कर दीजिए रे डायग्राम में, क्या है मेजरमेंट नहीं है बाद में रख देंगे, समझ पाए कि नहीं? तो यहां से अगर हम लोग खींचे तो पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो पास कैसे करेगा, डाइवर्ज होगा ना, डाइवर्ज होगा तो एक पॉइंट से पास करेगा ये स्ट्रेट। हाँ क्यों भाई, 12 फोन से लेंगे हमेशा, हम हमेशा 12 फोन लेते हैं। अरे अभी आ रहा था तब ना बताए हम कि ऐसा हो रहा है इस केस में, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, जब इमेज फॉर्म किए थे तभी तो बताए थे ना। तो ये होगा। दूसरा, अगर हम लोग पास करा दे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज तो बनेगा ना, इमेज जहां पे कट कर रहा है यहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है कि नहीं? अब इस केस में बस इतना तो हम लोग पहले भी कर सकते, रे डायग्राम वैसे भी पूछता तो हम लोग करते, आपको मेंशन करना पड़ेगा ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा इमेज, बस मेंशन यही करना है थोड़ा सा कि ये हमारा फोकस है F1, और F1 से इसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, जो है वो फोकस वो मेंशन कर देना, और यहां से यहां कितना है ये 10 सेंटीमीटर, और इमेज कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। इस केस में 2F1 आ रहा था ना, हमको दिख रहा था कि ये 30 है ये 15 है, तो इसका डबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो 2F1। अदरवाइज कहीं भी हो सकता था ऑब्जेक्ट, यहाँ भी हो सकता था, इसके अंदर भी हो सकता है, बस इतना मेंशन करना है और कुछ नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? क्या दिक्कत किसी को? ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं और करेंगे आगे क्लास में, आज बस खत्म कर दें हम चैप्टर को। हेडिंग दे दीजिए पावर ऑफ ए लेंस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। है ना? हाँ वो कराएंगे, सब कराएंगे, बस पहले आप लोगों को ये करना है कि 17 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा टोटल, इसमें ऑब्जेक्टिव है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ऑब्जेक्टिव ही है, मिरर और लेंस से मिला के 17 क्वेश्चन दिया, और उसमें से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सब आपको बनाना है इस वीक के अंदर, और उसके बाद जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, और फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग ह्यूमन आई को भी स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आई सबको क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अब यहाँ पे एक बात ये है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अगर हम यहाँ पे बोल रहा है एक क्वेश्चन हम देखें, हाँ 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, अगर कॉन्वेक्स लेंस के आधे भाग को हम ब्लैक पेपर से कवर कर दे,
विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ करेंगे नहीं, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम ये समझते हैं कि क्या होगा। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, एक काला पेपर से हम इसको ढक दिए, नीचे वाला पोर्शन को ब्लैक पेपर से क्या करिए, बंद कर दिए। क्या अब भी ये लेंस जो है यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इमेज बनाएगा, हाँ या नहीं बनाएगा? उसको छोड़ो, सबसे पहले मान लेते हैं ये मिरर है हमारे पास, इस मिरर को हम सामने से देख रहे हैं, आधे भाग को हम कपड़ा से कुछ ऐसा पेपर से ढक दिया जिससे लाइट नहीं जा रही है, लाइट क्रॉस नहीं कर सकता। क्या अब भी फुल इमेज बनाएगा? या फिर जो भी हमारे पास लेंस है इसको हम यहाँ पे ब्लैक से ढक दिए, फिर ब्लैक से ढक दिए, फिर ब्लैक से ढक दिए, फिर ब्लैक से ढक दिए, अब भी फुल इमेज बनाएगा क्या? बनाएगा या नहीं? बोलो ना, हाँ या ना? नहीं बनाएगा। क्यों? हाँ लाइट नहीं जाएगा इसलिए नहीं बनाएगा। इमेज फॉर्मेशन होता कैसे? इमेज फॉर्मेशन में हम लोग देखा है कि क्या होता है, एक लाइट इधर से जाना चाहिए, ये बंद करिए तो इससे जाएगा नहीं, एक लाइट इधर से जाना चाहिए, है ना? तभी तो कहीं पे कट करेगा तो बनेगा कुछ। क्या बात समझ पा रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज जो हम लोग बंद कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये जो हम लोग 3 लाइट रेस का जो रूल्स पढ़े हैं कि यहाँ से यहाँ पड़े जाएगा तो ऐसे पास करेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे पास करेगा, या फिर ऐसे जाएगा तो ऐसे पास करेगा, जो भी हम लोग पढ़े हैं रूल्स वगैरह, मिरर में हो या लेंस में हो, ये सारा चीज जो पढ़े हैं हम लोग कुछ लिमिटेड रेस के लिए ही पढ़े हैं, 3 या 4 ऐसे ही। समझ में आई बात की नहीं? और जो इमेज फॉर्म होता है ना, इमेज फॉर्म किसी 2 लाइट रेस या 3 लाइट रेस से नहीं होता है, उससे निकलने वाली जो इन्फिनाइट लाइट रेस है सभी से होता है। जैसे यहाँ से जो लाइट रेस निकल रहा है ना, एक पॉइंट से, बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल पॉइंट से जो यहाँ पे लाइट निकल रही है, उससे कितने इन्फिनाइट रेस निकल सकता है। वहां से जो 2 लाइट रेस यहाँ से आ रही है, ये बस हम लोग जो खींच रहे हैं ना, अपने पोजीशन को पता करने के लिए, बस जस्ट इतना ही कि कहाँ पे कट करेगा। और इससे जितना भी इन्फिनाइट लाइट रेस निकल रहा है, ये सब कुछ यहाँ से क्रॉस करेगा, सबका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, सब कुछ हो, जो भी होगा। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन, इन दिस केस रिफ्लेक्शन। ये सारा का सारा लाइट रेस इसी पॉइंट से पास करेगा, और ये हर जगह से पास करेगा, और वो पूरा का पूरा इमेज बनेगा यहाँ। क्या ये बात समझ पाए सबको? कट करेगा और वहां का पूरा। तो हमको पोजीशन पता करने के लिए हम लोग 2 लाइट रेस का यूज करते हैं, अदरवाइज ये सारा लाइट रेस वहां से आ रही है ना? तो अगर इवन ये छोटा सा पार्ट भी ओपन रहेगा, फिर भी कंप्लीट इमेज बनेगा, क्योंकि वहां से भी सारा लाइट रेस यहाँ से गुजरेगा, जितना भी लाइट उधर से आएगा गुजरेगा और वहां से कट करेगा, इमेज बनेगा। तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस एक चीज में आएगा, जितना क्लियर इमेज बनना चाहिए उतना क्लियर इमेज नहीं बनेगा, इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। समझ पाएगी नहीं? क्योंकि उतना लाइट रेस नहीं पहुंच पा रहा है ना? तो अगर आप मिरर को थोड़ा सा भी ढक देंगे, अब तो कई सारा रील्स भी आप लोग देखे हैं कि देखो हम पीछे रखे हुए हैं, मिरर को कैसे पता चल रहा है? अरे भाई उससे लाइट रेस निकल के जा रहा है वहां पे, है ना? ऐसे हम तो पीछे रखे हुए हैं, इसको कैसे पता चला पीछे इमेज बन रहा है? लाइट रेस जा रही है कैसे भी, आप लाइट को बंद कर दीजिए, नहीं बनेगा इमेज, समझे ना? तो लाइट रेस वहां पहुंच रही है और इमेज बन रहा है। तो इवन कि थोड़ा सा भी कहीं भी दिखेगा ना, लाइट रेस अगर पहुंचा तो इमेज बन जाएगा, कंप्लीट बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो क्या होगा, इंटेंसिटी घट जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कभी कभी पूछता है ये कि अगर इधर कोई लेंस है, जैसे कि ये वाला लेंस हमने कहा कि इधर ब्लैक कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कर दिए, और इधर हॉर्स है, तो इस हॉर्स का फिगर कैसा, इसका जो है इमेज कैसा रहेगा? क्या ये, और ऑप्शन देता है कितना खतरनाक, देखो ऑप्शन रहेगा कि ये जेब्रा की तरह दिखेगा, है ना? और भी कैसा ऐसा रहता है, उस पर लास्ट में ऑप्शन रहता है कि हॉर्स ही दिखेगा लेकिन विथ लेस इंटेंसिटी। समझ में आई बात की नहीं? इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाए। तो ये नहीं देखना कि अच्छा यहाँ तो लाइट नहीं पहुंचेगा तो ये हॉर्स जो है जेब्रा बन जाएगा। समझ पाए बात को क्या कहना चाह रहे हैं हम? मिरर के केस में भी और लेंस के केस में, केवल और केवल इंटेंसिटी रिड्यूस होता है, लेकिन इमेज जो है वो बनाएगा। तो ये था। तो ये तो नहीं बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे आप लोगों को? पावर बता रहे थे। पावर का जो सिंपल मीनिंग होता है लेंस के केस में, जो भी लेंस है, क्या हुआ? पावर के बारे में सोचना नहीं है अभी। लेंस के केस में सुनो, पावर क्योंकि टाइम नहीं है तो बहुत जल्दी निकलेंगे। लेंस के केस में लेंस करता क्या है, लाइट रेस को या तो डाइवर्स करेगा या कन्वर्स करेगा। तो कौन सा लेंस कितना कन्वर्स कर रहा है या कौन सा लेंस कितना डाइवर्स कर रहा है, इसी का मेजरमेंट पावर है। इसी का मेजरमेंट क्या है? पावर है ना? कितना डाइवर्स होगा या कितना डाइवर्स किसमें होगा? कॉनकेव में। और कन्वेक्स में क्या होगा? कन्वर्स। तो कितना ज्यादा कन्वर्स कर सकता है वो लेंस या कितना ज्यादा वो लेंस किसी लाइट रेस को डाइवर्स कर सकता है, यही जो मेजरमेंट है वही क्या है? पावर है। वही क्या है? पावर। तो सिंपल सा पहले तो बेसिक डेफिनेशन ही लिख लो। पावर का द डिग्री ऑफ
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या हूं ऑफ अ गिवन लेंस is known as power। अब अगर ध्यान से देखा जाए, एक लेंस हम बना रहे कॉन्वेक्स और एक लेंस हम बनाने जा रहे हैं कॉनकेव। इसमें एक कॉन्सेप्ट अब समझो ध्यान से। देखो, हम लाइट रेज को पैरेलल यहां से पास कराए, ये लेंस नहीं होता तो लाइट रेज ऐसे पैरेलल चले जाती। लेंस के होने से यहाँ पे, क्योंकि इन दिस केस ये कन्वर्स करेगा तो हम लोग जानते हैं कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा फोकस बनता है F1, तो ये लाइट रेज कुछ इस प्रकार से यहां से पास हो जाती, होता कि नहीं। और यहां से यहां ये इतना ज्यादा क्या हो गया, कन्वर्स हुआ, अपने पाथ से इतना ज्यादा डाइवर्ट हुआ, नहीं दिख रहा है क्या, इतना ज्यादा डाइवर्ट हुआ कि नहीं। सिमिलरली अगर ये फोकस यहां होता, ये F2 बनता, ये अगर यहां होता तो लाइट रेज कहां से पास करता, यहां से, और इससे थोड़ा सा आगे होता फोकस, तो लाइट रेज कहां से पास करता। क्या ये बात सबको समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम एक चीज ये समझाना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कन्वर्स कहां हो रहा है, इसमें। इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, इसको 3 बोल दे, तो F1 में। उसके बाद मतलब यहां से एक चीज समझ रहे कि नहीं, अगर फोकस पास हो रहा है तो ज्यादा कन्वर्स हो रहा है, और अगर फोकस दूर हो रहा है तो कम कन्वर्स हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि फोकस से ये वाला डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जितना कम उतना ज्यादा कन्वर्जेंस, इस केस में देखेंगे उतना ज्यादा डाइवर्जेंस। बात समझ आई कि नहीं। फोकल लेंथ जितना कम उतना ज्यादा कन्वर्जेंस या उतना ज्यादा डाइवर्जेंस। और उसी चीज को तो हम पावर बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा कन्वर्जेंस है जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, वही क्या होगा, हमारा पावर। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ जितना कम उसका पावर उतना ही ज्यादा, लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा पावर उतना ही कम। फोकल लेंथ बढ़ा दिए, कम ये कन्वर्स कम हुआ या डाइवर्स क्या होगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको। एक चीज कह सकते हैं कि यहां से रिलेशन उल्टा है, यहां से रिलेशन उल्टा है, मतलब जो पावर होगा वो 1 फोकल लेंथ। जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतना कम पावर, और जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और ये पावर का फॉर्मूला लिखिए। समझ में आई बात कि नहीं, ये पावर का फॉर्मूला। किसमें, मिरर में पावर नहीं पड़ते, सिर्फ लेंस में पड़ते। ये बात समझ आई। तो फोकल लेंथ से पावर का रिलेशन बस इतना ही है, और यही से सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है हमारा। आगे और कुछ पढ़ेंगे अभी, लेकिन पावर का ये। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो F है ना, F तो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। तो SI यूनिट में अगर लेंथ का SI यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, SI यूनिट क्या होगा लेंथ का, मीटर होगा ना। और जब SI यूनिट में हम लोग निकाल रहे हैं तो पावर का भी SI यूनिट होगा, और पावर का SI यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि पावर का SI यूनिट क्या है, डायोप्टर। तो पावर का जो SI यूनिट है वो क्या होगा, डायोप्टर। और इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, लिखते हैं स्मॉल ऐसे डायोप्टर और कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है। किसी बुक में देखे होंगे कि पावर का जो फॉर्मूला लिखा रहता है ना, ये यहाँ लिखा रहता है 100 और नीचे में रहता है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को किस में ले लेता है वो, सेंटीमीटर। वैसे भी अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड की मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करेंगे तो फिर वहां से क्या चले जाएगा वो, बोतल चाहिए। क्या बात समझ में आई। तो ये मीटर में होगा तो डायोप्टर में निकलेगा, और अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर बना लेंगे डिवाइड करके। और डिवाइड करके जैसे मीटर बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, 100/पावर n सेंटीमीटर। क्या ये बात सबको समझ आई। एक एग्जांपल इसमें लिख लीजिए, एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है। क्या हो गया, बेंच कहाँ ले जाओगे, ले जाओ। आपको कभी कभी एग्जाम में 1 डायोप्टर को डिफाइन करने के लिए बोलता है, 1 डायोप्टर को डिफाइन करने के लिए बोलता है। तो 1 डायोप्टर को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, दिख रहा है यहाँ पे। 1 डायोप्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, कोई बता सकते हो।
पूछ देगा कि वन डायोप्टर को डिफाइन कीजिए, डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर का मतलब क्या होगा? जल्दी जाओ ना यार। वन डायोप्टर का मतलब क्या होगा? अगर यहां से हम पावर का फॉर्मूला देखें, पावर बराबर क्या होता है? 1/f। ये 1 कब आ सकता है? जब f क्या हो? 1 हो, 1 मीटर। जब पावर क्या हो? 1 मीटर, तभी तो 1 डायोप्टर होगा ना। तो जब f कितना होना चाहिए हमारे पास? 1 मीटर। जब f कितना होना चाहिए हमारे पास? 1 मीटर। और जब 1 मीटर यहां पे रखेंगे तो पावर कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 डायोप्टर पावर किसको बोलेंगे? जब किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कितना हो। तो 1 डायोप्टर उस लेंस का पावर है, उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो लिख लीजिए, इट इज द पावर ऑफ ए लेंस और द पावर ऑफर्ड बाय अ लेंस। कैसे भी लिख सकते हो, बस बना के लिखना आपको। द पावर ऑफर्ड बाय अ लेंस हुज फोकल लेंथ विल बी 1 मीटर। द पावर offered by a lens whose focal length will be 1 meter is known as 1 diopter or is called 1 diopter। तो एक डायोप्टर वह पावर है whose focal length will be 1 meter और 100 सेंटीमीटर। एक ही बात है, 1 मीटर बोला जाए या 100 सेंटीमीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगा या 100 सेंटीमीटर होगा, तब जो लेंस की पावर होगा दैट पावर इज नोन एज 1 डायोप्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे कहां चले गया? लिखिए, लिखते जाओ, थकना नहीं है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, ऑफ पावर -2d लिख दो, -2d कैपिटल में, तो -2 डायोप्टर हो गया वो। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? आगे फुल स्टॉप, उसके बाद लिखना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। क्या बात समझ आ रही है सबको? क्या कह रहा है? सॉल्यूशन सिंपल सा हो जाएगा। हमको क्या गिवन है? पावर -2 डायोप्टर, ये गिवन है ना, ये दिया हुआ है ना भाई। तो क्या हम जानते हैं? सिंस पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, और अगर f को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर हम f निकाल ले तो क्या लिख सकते हैं? 1/p, और 1/p मतलब 1/, डायोप्टर छोड़ दे, -1/, यही ना होगा? तो कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये मीटर में आएगा, किस में आएगा? और सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 200 आ जाएगा। 100/2 कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। समझ में आई बात कि नहीं? 1/2 मीटर मतलब क्या? आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। हेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी -50 सेंटीमीटर। एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ये डिसाइड करेगा ये क्या? फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन नेगेटिव है। समझ में आएगी नहीं? सिंस f is negative, therefore lens will be what? Lens will be concave, concave lens, concave। और अगर आपसे पूछता कि लेंस का नेचर बताओ, तो नेचर क्या हो जाता? नेचर कैसा हो जाता? कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है? इरेक्ट। कॉनकेव का नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग। उस दिन लिखाए थे ना, आंसर भी लिख के नहीं लाए होगे? क्या ये बात समझ आई सबको? क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएगा इस तरह का। तो लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होगा क्योंकि कॉनकेव है। तो अब इसमें से आप लोगों को बना के लाना है, जो नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का एक छोटा सा टॉपिक बच गया है। लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम सब कुछ कंक्लूड करेंगे, और ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे। अगर नहीं होगा तो इसी का क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम भी अपने से कराएंगे। ठीक है ना? आप लोगों का बस ये है कि इसमें से ये वाला एक्सरसाइज पूरा क्वेश्चन बना जाना है ना, और एनसीईआरटी के बीच बीच में भी जो भी क्वेश्चन दिया होता है इतना एटलीस्ट आप लोग कर लीजिए। तो चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वो छोटा सा भी है, 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? सिंपल।